प्रायः करके देखा जाता है, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने उपकारी पर उपकार करते हैं, अर्थात जिन्होंने उन पर उपकार किया हो उनके साथ उपकार करते हैं। दूसरे वे भी होते हैं जो सामने वाले ने अपकार किया हो तो उनका अपकार करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े बिरले होते हैं जो अपकार करने वालों का भी उपकार करते हैं, अर्थात जिन्होंने उनके साथ गलत किया हो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करने वाले बहुत कम लोग मिला करते हैं। ऐसी एक कहानी है, कहानी का शीर्षक है अपकारी का भी उपकार, अर्थात जिन्होंने जीवन में अपकार किया है उनका भी उपकार करने वाले। तो एक राजा थे, भारत देश के अंतर्गत थे, और उन राजा का नाम जो था बलवंत सिंह था। वह राजा जो थे चाह रहे थे कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। हमारे 3 पुत्र हैं, उन 3 पुत्रों में से किसी को राजा बनाना है, किसी को युवराज बनाना है, तो परीक्षा लेना परम आवश्यक है। जो दक्ष होगा, कुशल होगा, उसे हम राजा बना देंगे। उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया। एक बच्चे का नाम था जय सिंह, दूसरे का नाम था वीर सिंह और तीसरे का नाम था शूर सिंह। उन तीनों को बुला करके कहा कि भाई आप लोगों ने बताओ जीवन में कौन सा अच्छा काम किया, जीवन में कौन सा उपकार का काम किया। तो पहले ने बताया कि हमारे नगर में एक सेठ जी रहते हैं जिनका नाम धम्मन सेठ है। वह धम्मन सेठ एक बार तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। वह हमारे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके गए और कहा इन्हें रख लो, जब मैं वापस लौट कर आऊँगा तो हमें वापस कर देना। मैं इतने दिन तक उनकी स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रखे रहा। जब वह आए तो मैंने ईमानदारी के साथ उनको वापस कर दिया। राजा ने कहा ये अच्छा है, लेकिन ये तो ईमानदारी की बात की, इसमें उपकार कुछ नहीं किया आपने। उपकार तो वो जो सामने वाले का भला हो, इसमें तो उसकी चीज़ है, उसी को वापस कर दी, ये ईमानदारी की बात हुई। दूसरे पुत्र से पूछा, बताओ पुत्र तुमने अपने जीवन में कौन सा उपकार का काम किया? क्योंकि राजा बनने से पहले परोपकारी होना जरूरी है। जो दूसरे के भले के उपकार का सोचता है वही तो राजा और महाराजा बन पाता है। हर व्यक्ति राजा और महाराजा नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। नेतृत्व करने के लिए बड़ा हृदय चाहिए, उदार हृदय चाहिए। तो दूसरे पुत्र ने कहा कि एक बार क्या हुआ, मैं टहलता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर एक कोई व्यक्ति अपरिचित था, वह नदी में फिसल रहा था और गिर भी गया। मैं तत्काल उसमें नदी में कूदा, उसके प्राण बचाए थे। ठीक है, आपने उसके प्राण बचाए, लेकिन ये तो कर्तव्य हो गया। एक इंसान दूसरे इंसान के काम ना आए तो फिर ये क्या? ये तो कर्तव्य का पालन किया। पहले ने ईमानदारी से काम किया, दूसरे ने कर्तव्य का पालन किया। तीसरे पुत्र से पूछा, बेटे तुम बताओ तुमने अपने जीवन में कौन सा उपकार किया? उसने कहा, राजन, पिताजी को बोले, हे पिताश्री, मैं एक बार जंगल की ओर गया, पहाड़ों की ओर गया, और पहाड़ पर ऊपर गया तो देखा एक व्यक्ति वहाँ पर लेटा हुआ है और पहाड़ के कगार पर ही लेटा हुआ है। यदि वो एक ही करवट लेता तो नीचे धड़ाम से गिर जाता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। मैं उसके पास गया, मैंने उसे जगाया। जगाने से पहले मैंने देखा, अरे ये तो मेरा शत्रु है, इससे मेरी दुश्मनी है। यह शत्रु देख करके भी मैंने कहा नहीं, इसके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है। मैंने उसे जगाया और उससे कहा, भाई यहाँ से उठो, वरना एक करवट में तुम नीचे चले जाओगे, मरण हो सकता है। तो मैंने उसके प्राण बचाए। राजा कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, परोपकार तुमने किया। अपकारी का भी भला करना परोपकार है, इससे बड़ा और कोई उपकार हो नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, जो अपकारी का उपकार करता है वो महान होता है, वही राजा और महाराजा बन सकता है। तो 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। जैसे एक कली मिट जाती है फूल की चाह में, जैसे एक कली मिट जाती है फूल की चाह में, उसी तरह तुम भी लगे रहो परोपकार की राह में। वैसे तुम भी लगे रहो परोपकार की राह में।
बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।